हेलो एवरीवन, मिशन टू सक्सेस में आपका स्वागत है। मैं नरेश शर्मा, एजुकेटर, मोटिवेटर एंड फाउंडर ऑफ मिशन टू सक्सेस। अपन आप लोगों को पता होगा त्रिभुज पढ़ रहे थे ज्योमेट्री के अंदर, और आज अपन त्रिभुज के अंदर केंद्रों से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे, है ना। यानी कौन कौन से केंद्र होते हैं वो एक एक करके मैं आपको सिखाऊंगा। फ़िलहाल आज की क्लास अपनी त्रिभुजों के अंतः केंद्र से रिलेटेड है, यानी कि ट्राइंगल का इन सेंटर जो होता है ना, इन सेंटर यानी अंतः केंद्र, उसके बारे में अपन आज सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो, सबसे पहले तो इन सेंटर पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा। एक होता है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर हिंदी में बोलते हैं इसको कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है कि थोड़ा सा अपन है ना इसको तोड़ के करेंगे ना। जितना आप शब्दों को समझ पाओगे उतना ही आपकी ज्योमेट्री ना थोड़ी अच्छे से हो पाएगी, अच्छे से सवाल आप बना पाओगे। क्योंकि क्या है, शब्द समझ में आने चाहिए, पहले तो सवाल समझ में आए ताकि अपन सवाल का डायग्राम बना पाएँ, और उसके बाद फिर अपन सॉल्यूशन तो कर ही लेंगे क्योंकि अपन सीख रहे हैं। तो यहाँ देखो, कोण समद्विभाजक, इसका मतलब क्या है, कोण को दो समान भागों में, द्वि यानी दो, कोण को दो समान भागों में बांटने वाली रेखा कोण समद्विभाजक कहलाती है। एंगल बाइसेक्टर कहते हैं, है ना। पहले मैंने आपको समझाया था, बाई यानी क्या होता है, दो। जैसे बाईसाइकिल, ट्राईसाइकिल, तो बाईसाइकिल यानी क्या होता है, दो पहियों की साइकिल, और ट्राईसाइकिल यानी क्या होता है, तीन पहियों की साइकिल। तो वैसे ही यहाँ पर क्या है, बाइसेक्टर यानी कि दो भागों में बांटे, दो खंडों में बांट दे, ठीक है। तो होता क्या है, देखो कोई सा भी कोण है, ये कोण है मान लो 60 डिग्री का होगा, तो ऐसी रेखा जो इस कोण को दो बराबर बराबर भागों में बांट दे, यानी अगर पूरा 60 का था तो 30-30 डिग्री में बांट दे, तो इस कोण को अपन बोलेंगे, ये जो रेखा है ना, इस वाली रेखा को अपन बोलेंगे ये कोण समद्विभाजक है। ये है कोण समद्विभाजक, इसको बोलते हैं अपन कोण समद्विभाजक रेखा। इस वाली लाइन ने क्या करा, ये वाला और ये वाला जो कोण है ना, इसको बराबर बराबर बांट दिया। ये वाला और ये वाला कोण बराबर बराबर है, ठीक है। यानी जैसे कोई सा भी ट्रायंगल है, कोई सा भी ट्रायंगल है, इसके अंदर अपन इस वाले कोण का मान लो अपन ने कोण अर्धक खींचा, है ना, कोण समद्विभाजक किया, इसको कोण अर्धक भी बोल देते हैं। तो आप ध्यान रखना, कोण अर्धक, अर्धक यानी आधा, अदरक मत लिखना, कोण अर्धक यानी कि आधा बांट दे, उस रेखा को कोण अर्धक कहते हैं। तो आप देखो, इस वाले कोण का अगर कोण अर्धक खींचना है तो कैसे खींचेंगे अपन, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन ने क्या किया, इस कोण को दो बराबर भागों में बांट दिया, यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कोण का बराबर बराबर हो गया। तो ये वाली लाइन जो होगी इसको अपन बोलते हैं कोण समद्विभाजक या कोण अर्धक या एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। अब एक बात आप यहाँ ये ध्यान रखना कि जो कोण समद्विभाजक होता है ना त्रिभुज के अंदर, कई बार स्टूडेंट है ना कंफ्यूज होते हैं इस पॉइंट पर। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि अब अपन त्रिभुजों के केंद्र पढ़ रहे हैं तो अलग अलग तरीके की चीज़ें आएगी, तो आप क्या कंफ्यूज नहीं हो जाओ। सब में अलग अलग मामला रहेगा। जैसे अपन परिकेंद्र पढ़ेंगे वो अलग होगा, केंद्रक पढ़ेंगे वो अलग होगा, और उसके बाद फिर आगे जितने भी टाइप के केंद्र पढ़ेंगे सब में अलग अलग चीज़ें होगी। तो आप ध्यान रखना, ये क्या है, कोण अर्धक है, कोण अर्धक, ठीक है। अगर कोण अर्धक है इसका मतलब सिर्फ कोण के बारे में ही अपन को इन्फॉर्मेशन पता है कि कोण को दो बराबर भागों में बांट दिया। ध्यान रखना, ना तो ये कोण अर्धक जो है, ये कोण अर्धक ना तो यहाँ पर 90-90 डिग्री का कोण बनाएगा, ये ध्यान रखना, 90 डिग्री का कोण नहीं बनाएगा। और दूसरी बात ये कि ये जो कोण अर्धक है ये इस भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगा, ये भी गलत है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, ये जो कोण अर्धक है सिर्फ कोण को ही बराबर भागों में बांटेगा, ना तो ये भुजा को दो बराबर भागों में बांट रहा और ना ही 90 डिग्री का कोण बना रहा। ये बात आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर सारी चीज़ें क्लियर होगी ना, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बेसिक थ्योरी पे अच्छी तरीके से पकड़ होनी चाहिए। बाकी फिर सवाल तो बहुत ईजी होते हैं इसमें, ठीक है। तो चलो अपन आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखो, आज की क्लास में मेनली दो पॉइंट हैं, यानी कि जो ये अपन ने पढ़ा है ना कोण समद्विभाजक, इससे रिलेटेड दो चीज़ें अपन पढ़ने वाले हैं। एक तो अंतः कोण अर्धक प्रमेय पढ़ेंगे, और एक अपन पढ़ेंगे
अंतः केंद्र के बारे में, ठीक है। दोनों चीज़ें अपन पढ़ते हैं, एक एक करके लेते हैं। तो फर्स्ट वाला देखो आप पहले, हेडिंग लगा लेना आप, अंतः कोण अर्धक प्रमेय। बिल्कुल मैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ाता चल रहा हूँ आपको। अंतः कोण अर्धक प्रमेय या अंतः कोण समद्विभाजक प्रमेय, ऐसा भी बोल सकते हैं अपन, ठीक है। होता क्या है ये, ध्यान से देखना। देखो एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज के अंदर अंतः कोणार्धक प्रमेय क्या कहती है, पहले मैं आपको बता रहा हूँ, फिर इसको प्रूव करके बताऊँगा। जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पर मैं आपको सिद्ध करके बताऊँगा चीज़ों को, ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हों। देखो एक त्रिभुज है जिसमें अगर मान लो इस वाले शीट से मैंने सामने वाली भुजा पर कोण अर्धक खींचा। कोण अर्धक का मतलब क्या है, ये वाला और ये वाला जो कोण होगा ये बराबर है दोनों, ठीक है। तो जो ये कोण अर्धक खींचा है ना, ये क्या करेगा, ये इस भुजा को उसी अनुपात में बांटेगा जिस अनुपात में ये दोनों भुजाएं हैं बची हुई। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर इस वाली मैं नाम दे देता हूँ पहले, ए बी सी और ये डी है, तो ए बी का अनुपात 4 यूनिट है और ए सी का अनुपात अगर 5 यूनिट है, तो बी डी और डी सी का अनुपात जो होगा वो भी 4:5 ही होगा। ये कहना चाह रहा हूँ मैं। यानी आप और समझो अच्छे से, अभी समझ में नहीं आया, ज़्यादा परेशान मत हो ना, बहुत एग्जांपल बताऊंगा मैं आपको। जैसे मान लो ये त्रिभुज ए बी सी है, ये ट्रायंगल ए बी सी है, पॉइंट डी है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर बी के सामने ये बी है और सी के सामने वाली भुजा सी है, तो यानी कि इस वाली भुजा और इस वाली भुजा का अनुपात कितना आ रहा है, C/B आ रहा है, C/B आ रहा है। और ये वाली रेखा AD जो है कोण अर्धक है, तो इस ये वाला और ये वाला कोण बराबर होगा। तो ये जो कोण अर्धक है ना, ये भुजा BC को C/B में ही काटेगा, C/B में ही काटेगा। यानी जो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, जो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, ये तो हो गई C, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, ये हो जाएगी B। ये अपन कहना चाह रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आया होगा क्या कहना चाह रहा हूँ। अब इसको अपन प्रूव करके देखते हैं कि किस तरीके से। भाई अपन ने कह तो दिया कि अगर इस और इस भुजा का अनुपात 4:5 है, तो इस वाले और इस वाले पार्ट का अनुपात क्या होगा, 4:5 ही होगा। पर अपन एक बार चेक करके देखते हैं, पूरा प्रूव करके देखते हैं। ध्यान से आप देखते जाना, थोड़ा मैं चित्र नीचे बना लेता हूँ। देखो आप मान लो ये त्रिभुज ABC है, और यहाँ से अपन ने क्या करा, एक कोण अर्धक खींच लिया, ठीक है, और ये नाम दे दिया यहाँ पर D है। क्लियर बात। ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है क्योंकि ये कोण अर्धक है, तो मैंने नाम दे दिया ये वाला कोण x होगा, तो ये वाला भी x होगा। अब करा क्या अपन ने कि एक लाइन यहाँ से सीधी आगे बढ़ा दी, इस वाली लाइन को सीधा आगे बढ़ा दिया। अब सीधा आगे बढ़ाने के बाद अपन ने करा कि इस वाले पॉइंट से एक ऐसी लाइन खींच रहे हैं जो इस वाली भुजा के समांतर हो। तो अपन ने क्या करा, एक लाइन यहाँ पर खींच दी, ये वाली लाइन इसके समांतर है। क्लियर हुई बात। और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं अपन कुछ भी, ई नाम दे देते हैं अपन, सही है। और अपना जो मेन त्रिभुज था ना, वो ध्यान रखना आप कि मेन त्रिभुज कौन सा था, त्रिभुज A B और C, ये था अपना, ठीक है, ध्यान रखना। अभी अपन धीरे धीरे जो चीज़ अपन प्रूव करना चाह रहे हैं उस पर पहुँच जाएंगे। तो अब देखो आप, सबसे पहली बात मैंने आपको ऐसा सिखा रखा है कि अगर कोई सी भी दो समांतर रेखाएं हों और एक तिर्यक रेखा इस तरीके से काटे, मैं बिल्कुल इसी तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको ढंग से समझ में आए। अगर ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर है, तो आप मुझे बताओ, अगर ये वाला कोण x का होगा तो ये वाला कोण भी क्या x का होना है क्या? और ये क्यों होगा? क्योंकि ये एकांतर कोण है। ध्यान से देखो, z बन रहा है क्या, एकांतर कोण है।
तो इसी तरीके का कोण क्या इसमें भी बनता हुआ दिख रहा है क्या आपको? देखो दो समांतर रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा काट रही है। अगर ये वाला x है तो फिर ये वाला भी क्या x होगा क्या? ये वाला कोण भी कितना x का होगा, सही है बात? ये वाला भी होगा x का। ये हुई अपनी पहली बात। अब लिख के मैं आपको नहीं बताऊंगा कि कोण DAC बराबर होगा ACE के, उसमें क्या है ना कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ में नहीं आता। अपन बचपन से ऐसे तो पढ़ते हुए हैं, तभी तो अपन को मैथ्स और ये रेखागणित वगैरह कठिन लगती है। आप उन चीज़ों के चक्कर में मत पड़ो, डायग्राम देख के माइंड में स्ट्रक्चर बनाओ और कोशिश करो समझने की। देखो ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है, बोल के बताता हूँ मैं, लिख नहीं रहा। DAC और ACE ये दोनों कोण बराबर होंगे क्योंकि एकांतर कोण है, दो समांतर रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा काट रही है तो एकांतर कोण बन रहा है। सेकंड बात क्या है यहाँ पर, ध्यान से आप कोशिश करना समझने की। अगर कभी भी दो समांतर रेखाएं हैं, है ना, ध्यान से देखना, अगर कभी भी दो समांतर रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा इस तरीके से काटे, ठीक है, अगर दो समांतर रेखाएं हैं, ये वाली लाइन इसके समांतर है और एक तिर्यक रेखा काट रही है, आप मुझे बताओ अगर ये वाला कोण x का होगा तो ये वाला कोण आप बता सकते हो कितने डिग्री का होगा? चित्र मैंने आपको यूँ घुमा के बना के बताया था, है ना, आपसे सवाल भी करवाए थे काफ़ी सारे, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा अब है ना समझना पड़ेगा चीज़ों को। तो ये दो समांतर रेखा है, एक तिर्यक रेखा, तो ये वाला और ये वाला कोण बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये संगत कोण है, ठीक है। तो ये वाला कोण भी कितना होगा? x का होगा। ऐसे ही आप मुझे बताओ इसमें कुछ स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है क्या? देखो ये दो समांतर रेखाएं हैं और ये एक तिर्यक रेखा है। अगर थोड़ी देर के लिए मैं आपको समझाने के लिए इसको मिटा दूँ तो आप देखोगे कि ये दो समांतर रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। ये कोण कितने का हो जाएगा? x का हो जाएगा। ये भी सही है। क्यों होगा? क्योंकि ये वाला है संगत कोण। इसको मैं वापस बना लेता हूँ। क्लियर बात है यहाँ तक? तो ये वाला और ये वाला कोण बराबर है। कोण BAD और कोण BEC ये संगत कोण है, इसलिए बराबर हैं, ठीक है। ये हो गई अपनी दो बातें। तीसरी बात क्या होती है कि अगर अभी आप लोगों ने त्रिभुज नहीं पढ़ा तो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब अपन त्रिभुज पढ़ लेंगे तो हर एक बात आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी बताना ज़रूरी था आपको, इसलिए मैं थोड़ा बता रहा हूँ मोटा मोटे तौर पे, आप समझना। कभी भी त्रिभुज में क्या होता है, जैसे ये त्रिभुज ABC है और ये भुजा DE है, ये D और E मध्य बिंदु नहीं है, मैं नहीं कह रहा मध्य बिंदु है, बस ये कह रहा हूँ कि ये वाली रेखा इसके समांतर है। अगर DE और BC समांतर होंगे ना तो इनमें रिलेशन क्या होता है, फिर ये छोटा वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज हो जाते हैं समरूप। ये चीज़ अपन पढ़ेंगे समरूपता के अंदर, सर्वांग समता समरूपता पढ़ेंगे आगे, तब आपको पूरा डिटेल से समझाऊंगा मैं। फिलहाल आप ध्यान रखो, जब भी ये वाली लाइन इसके समांतर हो तो इसमें क्या रिलेशन होगा? AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC के, AE बटा EC के, AE बटा EC के। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट का अनुपात इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट के अनुपात के बराबर होगा। ये तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है। अगर इतना आपको समझ में आ रहा है ना तो आप आराम से इस डायग्राम से रिलेशन निकाल सकते हो, है ना। देखो मैं समझाता हूँ किस तरीके से। इस पूरे त्रिभुज में देखो आप, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन समांतर है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट का अनुपात इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट के अनुपात के बराबर होगा। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं कि BD बटा DC बराबर होगा BA बटा AE के, ठीक है। ये चीज़ अपन लिख सकते हैं, BD बटा DC बराबर BA बटा AE। इसमें कोई डाउट नहीं होगा किसी को। अब थोड़ा आप समझो, इस लाइन को मैंने मिटा दिया था, एक बार के लिए मैं वापस बना रहा हूँ। ये वाला कोण x हो रहा था। आप मुझे बताओ इस वाले त्रिभुज में देखो ध्यान से, अगर इस वाले त्रिभुज के अंदर त्रिभुज AEC में इसमें अगर ये वाला और ये वाला कोण बराबर है, दो कोण बराबर हैं, तो क्या दो भुजाएं भी बराबर हैं क्या? आपको सिखाया था ना, अगर त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं तो उन कोणों के सामने वाली भुजाएं भी बराबर होगी, ऐसा आप लोगों को मैंने बताया था। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस कोण के सामने वाली भुजा ये और इस कोण के सामने वाली भुजा बराबर है। यानी अपन ये कह सकते हैं कि AE बराबर होगा AC के,
ए ई बराबर होगा ए सी के, यानी कि मैं ए ई की जगह ए सी रख सकता हूँ। तो क्या आ गया देखो रिजल्ट, बी डी बटा डी सी बराबर बी ए बटा ए सी, ऐसा अपन कह सकते हैं। और अब ध्यान से देखो इस वाले पोर्शन को, जो चीज़ अभी मैंने आपको समझाई थी उसी को है ना अपन ने गणित के रूप में लिख लिया। तो बी ए बटा ए सी क्या है, देखो मेन त्रिभुज कौन सा था अपना, ए बी सी। इसमें अपन क्या कह रहे थे, ये कोण अर्धक है। अगर ये कोण अर्धक है तो मैंने आपको क्या समझाया था कि इस वाली और इस वाली भुजा का जो अनुपात होगा वही इसका और इसका अनुपात होगा। इस वाले में क्या यही नज़र आ रहा है क्या, देखो बी ए और ए सी, बी ए और ए सी का वही अनुपात है जो बी डी और डी सी का है। ये कह रहे हैं बी डी और डी सी का वो अनुपात है, ठीक है। तो इस चीज़ को अपन ने प्रूव भी कर लिया और मैंने आपको शॉर्ट में डायरेक्ट समझा ही दिया कि अंतः कोणार्धक प्रमेय होती क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब आप हेडिंग लगा लो इन सेंटर, अंतः केंद्र। अंतः केंद्र क्या होता है, स्पेलिंग देख लेना आप, इन सेंटर CENTER है या CENTRE है, वो आप चेक कर लेना एक बार। अंतः केंद्र, अंतः केंद्र क्या होता है आप हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी त्रिभुज के अंदर, चाहे कोई सा भी त्रिभुज आ जाए, किसी भी त्रिभुज के अंदर तीनों कोण अर्धक, ये एक कोण अर्धक हो गया, ये वाला और ये वाला कोण बराबर है। दूसरा कोण अर्धक ही हो गया, तो ये वाला और ये वाला कोण बराबर है। और तीसरा कोण अर्धक ये वाला हो गया, तो ये वाला और ये वाला कोण बराबर है। किसी भी त्रिभुज के अंदर तीनों कोण अर्धक जिस पॉइंट पर मिलते हैं उस पॉइंट को अपन बोलते हैं अंतः केंद्र। इसको आई से दर्शाते हैं। ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, अंतः केंद्र है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप कि किसी भी त्रिभुज के अंदर तीनों कोण अर्धक, तीनों कोण समद्विभाजक जिस पॉइंट पर काटते हैं उसको अपन बोलते हैं कोण अर्धक, सॉरी उसको बोलते हैं अपन अंतः केंद्र, है ना। अब देखो याद कैसे रहेगा, मैं कोण समद्विभाजक को कोण अर्धक बोलना पसंद करता हूँ क्योंकि उससे क्या अपन को याद रहता है कि यार जब अर्धक आ गया ना, जब अर्धक आ गया, अर्धक का मतलब क्या है, कोण अर्धक, और अ से अर्धक और अ से अंतः केंद्र, इस तरीके से याद रह जाता है कि यार अंतः केंद्र की बात हो रही है ना, इसका मतलब कोण अर्धकों की बात हो रही है, या कोण अर्धक की बात है मतलब अंतः केंद्र बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। इस तरीके से मैंने तो ऐसे याद रखा हुआ है, बाकी आप लोग कैसे भी याद रख सकते हो, है ना। आजकल तो ये स्टूडेंट रट ही लेते हैं, तो देख लेना आप अपने हिसाब से क्या सीन रहता है। अब अंतः केंद्र में क्या क्या मोटी मोटी बातें हैं वो देखो आप। पहला पॉइंट देखो, अंतः केंद्र होता है ना, अंतः केंद्र अभी अपन ने कहा कि कोण अर्धक जिस पॉइंट पर काटते हैं उस पॉइंट को अंतः केंद्र कहते हैं अपन, ठीक है। ये जो अंतः केंद्र होता है तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर स्थित होता है, तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर स्थित होता है। अंतः केंद्र तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर स्थित होता है, यानी कि ये वाली और ये वाली दूरी बराबर है। और अगर ये दूरियां बराबर हैं इसका मतलब क्या है कि यहाँ से लेकर इतनी दूरी का एक सर्कल अपन खींच सकते हैं, एक सर्कल अपन खींच सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सही नहीं बना तो देख लेना आप। एक सर्कल है, एक सर्कल अपन अंदर की तरफ खींच सकते हैं, इसको अपन बोलते हैं अंतःवृत्त, इसको बोलते हैं अपन अंतःवृत्त। और ये जो केंद्र से लेकर यहाँ तक की दूरी है, ये जो है ये केंद्र इस वृत्त का केंद्र है, इसको अपन बोल ही रहे हैं अंतः केंद्र। इसको आई से दर्शाते हैं अंतः केंद्र। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है ये इस वृत्त की त्रिज्या है, जिसको स्मॉल आर से दर्शा देते हैं अपन, इसको बोलते हैं अपन अंतः त्रिज्या। स्मॉल आर, क्लियर बात। अब एक बात आप समझना कि अपन आगे पढ़ेंगे सर्किल में कि अगर कभी भी कोई वृत्त होता है और वृत्त पर अगर कोई एक स्पर्श रेखा खींचती है ना, तो केंद्र से जब सीधा मिलाते हैं तो ये 90 डिग्री का कोण बनाता है।
ये बात अपन सीखेंगे वृत्त के अंदर। फिलहाल आप ध्यान रखो। अब आप मुझे बताओ, अगर ये एक वृत्त है तो ये जो स्पर्श रेखा है तो खींच रही है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है त्रिज्या है, और अगर ये त्रिज्या है तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बना रही होगी। तो दूसरा पॉइंट लगा के आप ऐसे लिख सकते हो कि जो इसकी त्रिज्याएं हैं, जो इसकी त्रिज्याएं हैं ये भुजाओं पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। एक बात आप लोग ये ध्यान रखना कि ये लाइन जो है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक अपन ने खींची है, ये 90 डिग्री का कोण बना रही है। ये इसके शीर्ष से नहीं गुजर रही है ना, ये इसके शीर्ष से नहीं गुजर रही, यानी कि अगर इस लाइन को अपन सीधा बढ़ाएं तो ये कोण अर्धक नहीं है। कोण अर्धक क्या है? ये पॉइंट वही है कि जिस पॉइंट पर तीनों कोण अर्धक मिल रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि कोण अर्धक से सीधा मिला है तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया था। तो ये वाली लाइन समझो आप चित्र बना के देखोगे ना, आपको खुद को लग जाएगा यार तिरछी हो रही है ये वाली लाइन और ये वाली। क्लियर? तो ये ध्यान रखना आप लोग, ये वाली और ये वाली लाइन बराबर हैं। या अपन इसको ये भी कह सकते हैं कि अंतः केंद्र से भुजाओं पर डाला गया लंब, अंतः केंद्र से भुजाओं पर डाला गया लंब अंतः वृत्त की त्रिज्या होती है, या त्रिभुज की अंतः त्रिज्या होती है, ये भी अपन कह सकते हैं। तीसरे पॉइंट पर आओ आप। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ध्यान से देखो, किसी भी त्रिभुज के अंदर, ध्यान से देखना, किसी भी त्रिभुज के अंदर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये तो अपन समझ गए कि त्रिज्या है और ये 90 डिग्री का कोण भी बना रही है, ये बात अपन समझ ही गए। तो R बराबर क्या होता है? डेल्टा अपॉन एस। R बराबर होता है डेल्टा अपॉन एस। फिर डेल्टा क्या है? डेल्टा का मतलब है त्रिभुज का क्षेत्रफल। शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, यह है त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। और ये एस क्या है? अर्ध परिमाप। किसका अर्ध परिमाप? त्रिभुज का, यानी कि सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर इंग्लिश में बोलते हैं, उसको एरिया बोलते हैं। तो ध्यान रखना, एक फॉर्मूला है, किसी भी त्रिभुज की अगर अंतः त्रिज्या निकालनी है तो कैसे निकालते हैं? डेल्टा अपॉन एस। त्रिभुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज का अर्ध परिमाप का जो अनुपात होता है वो होता है इसकी त्रिज्या, ठीक है, अंतः त्रिज्या। अब इसको चाहें तो अपन प्रूव कर सकते हैं। प्रूव कैसे करेंगे? देखो आप, प्रूव कैसे करना है। ये एक त्रिभुज है, समझने की कोशिश करना, ये अंतः केंद्र है। आप मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन खींचा, ये इसकी R है, ये भी इसकी R है और ये भी इसकी R है। सर्कल नहीं बना रहा मैं अंदर की तरफ, क्योंकि अपन को पता है अंतः केंद्र है, एक वृत्त बनेगा, लेकिन अभी उससे कोई काम नहीं है अपन को, ठीक है। दूसरी बात ये 90 डिग्री का कोण बना ही रहा है ना, ये बात अपन ने यहाँ सीख ली। 90 डिग्री का कोण बनाएगा कि अंतः केंद्र से भुजा पर डाला गया लंब अंतः त्रिज्या होती है, या अगर यहाँ से केंद्र से अंतः त्रिज्या खींचेंगे तो 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ये बात मैंने आपको सिखा दी। अब अपन क्या कर रहे हैं? अपन यूँ कर रहे हैं, यहाँ से मिला रहे हैं, ठीक है। और मैं इसको नाम दे देता हूँ त्रिभुज को, है ना, ताकि आपको थोड़ा ठीक रहेगा। ये त्रिभुज ABC है। ए के सामने वाली भुजा बोलते हैं अपन स्मॉल a, बी के सामने वाली भुजा बोलते हैं स्मॉल b, सी के सामने स्मॉल c। ये बात आपको स्टार्टिंग में समझाई थी मैंने। अब एक बात ध्यान रखना आप, कि कभी भी किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, कभी भी किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? आपको पता होगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊँचाई, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊँचाई। आधार कौन सा है? ये वाला आधार हो गया, और ऊंचाई कौन सी है? ये वाली ऊंचाई हो गई। इस तरीके से निकालते हैं, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊँचाई। तो आप मुझे बताओ, अगर मुझे पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, इस वाले पॉइंट को मैं बोल लेता हूँ आई, मुझे पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ? मैं चाह रहा हूँ कि त्रिभुज BIC का क्षेत्रफल निकाल लूँ।
त्रिभुज BIC का क्षेत्रफल प्लस कर दूं मैं त्रिभुज AIC का क्षेत्रफल, त्रिभुज AIC का क्षेत्रफल प्लस ये जो बच गया जिस पर मैंने शेड नहीं किया त्रिभुज BIA या त्रिभुज AIB का क्षेत्रफल। अगर तीनों को अपन जोड़ दें तो अपने पास पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसको अपन बोल देंगे बराबर बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसको मैं डेल्टा से दर्शा रहा हूँ। ठीक है, कि डेल्टा क्या है, पूरे बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज BIC का क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालेंगे, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। आपको याद है क्या, ऊंचाई का मतलब मैंने आपको सिखाया था कि जहाँ लंब या ऊंचाई या समकोण की बात आ जाए, मतलब 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ पर BIC का क्षेत्रफल कैसे निकला, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई प्लस AIC का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ऐसे ही AIB का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, बराबर है त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब अपन क्या करें, यहाँ से देखो 1/2 इंटू R कॉमन आ रहा है, 1/2 R यहाँ भी आ रहा है, 1/2 R यहाँ भी आ रहा है, 1/2 R यहाँ भी आ रहा है। तीनों को अपन ने क्या करा, कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ तो बचेगा A प्लस B प्लस C बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, थोड़ा मैं मिटा देता हूँ इधर से। अब इसके बाद मैं इधर लिख रहा हूँ, देख लेना। देखो अपन क्या कर रहे हैं, A प्लस B प्लस C है, इसको इधर ले लेते हैं और बटा 2 लिख सकता हूँ इंटू R बराबर डेल्टा अपन लिख सकते हैं। अब ये ABC क्या है, ये ABC है त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई, त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई। अगर किसी भी त्रिभुज का परिमाप निकालना होता है या किसी भी आकृति का परिमाप निकालना होता है तो अपन क्या करते हैं, चारों तरफ की बाउंड्री को जोड़ लेते हैं। और अगर चारों तरफ की बाउंड्री को जोड़ते हैं तो वो तो कहलाता है परिमाप, है ना। परिमाप या परिमिति या परिधि अपन पढ़ेंगे, क्षेत्रफल पढ़ेंगे तब, क्षेत्रमिति पढ़ेंगे तब, तो वो तो कहलाता है परिमाप। और अगर आधा कर दें तो अर्ध परिमाप हो गया। तो A प्लस B प्लस C बटा 2 है, ये क्या है, अर्ध परिमाप है। इसको अपन S से दर्शा लेते हैं, सेमी पेरीमीटर इंटू R बराबर डेल्टा। तो R का मान कितना आ गया, डेल्टा अपॉन S, यही अपन को सिद्ध करना था। तो बिल्कुल आसान तरीके से अपन ने प्रूव कर लिया, कोई मुश्किल बात नहीं थी। इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है डायरेक्ट, क्योंकि कई बार इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है ना। सिर्फ आसान से सवाल दे देता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, अर्ध परिमाप इतना है, या त्रिभुज की भुजाएं दे देगा आपको और कहेगा बताओ इसकी अंतः त्रिज्या कितनी होगी। तो आसान सवाल आते हैं। आगे सिखाऊंगा मैं कैसे क्षेत्रफल निकालना है, कैसे इसका परिमाप निकालना है, अर्ध परिमाप निकालना है ना। फिलहाल ये फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको, ठीक है। देखो आप अंतः केंद्र का चौथा वाला पॉइंट क्या है, बिल्कुल मैं आपको क्रम से सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप। इनके बढ़िया तरीके से आप नोट्स तैयार कर लोगे ना तो एक शानदार किताब तैयार हो गई आपकी। और कोई सा भी एग्ज़ाम है आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इनको पढ़ लो पूरी थ्योरी को, और उसके बाद जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा उनको आप सोल्व कर लेना। आपका हर एग्ज़ाम में काम हो जाएगा, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं पड़ेगा, है ना। और ऊटपटांग चीज़ें नहीं पढ़नी पड़ेगी अपन को। देखो मान लो आप ये त्रिभुज ABC है ना। अपन ने क्या किया, ये यहाँ से एक कोण अर्धक यहाँ तक खींचा, है ना। ये कोण अर्धक है, इस पॉइंट पर ये मिला होगा। ऐसे यहाँ से अपन ने कोण अर्धक खींचा, ऐसे यहाँ से अपन ने कोण अर्धक खींचा है। तीनों कोण अर्धक अपन खींच रहे थे, ये इस पॉइंट पर आकर मिल गए। इस पॉइंट को अपन ने नाम दे दिया I, ठीक है। अगर ये कोण अर्धक है तो ये वाला और ये वाला कोण बराबर होगा, ये वाला और ये वाला कोण बराबर। इसी तरीके से ये वाला और ये वाला कोण भी होगा बराबर। तो अब बात ये आती है कि इस वाले और इस वाले कोण में क्या रिलेशन होगा, है ना। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। तो कोण BIC बराबर क्या होता है, 90 डिग्री प्लस एंगल A/2। ध्यान से देखो, BIC और A में रिलेशन होगा। एंगल BIC बराबर होगा 90 डिग्री प्लस एंगल A/2। ऐसे अपन को निकालना है अगर एंगल AIC, एंगल AIC, अगर ये वाला कोण निकालना है तो कैसे निकालोगे आप ये वाला कोण। अपन क्या कहेंगे, AIC के लिए 90 डिग्री प्लस इसके सामने वाले कोण का आधा,
एंगल B/2, एंगल B/2। इसी तरीके से अपन ये निकालना चाह रहे हैं एंगल AIB, एंगल AIB। ये वाला कोण कैसे निकलेगा? तो ये वाला कोण निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, एंगल AIB, इसके सामने वाला कोण कौन सा है, ये वाला, तो 90 डिग्री प्लस एंगल C/2, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर सवाल आता ही रहता है, हर एग्ज़ाम में आता रहता है सवाल, और बहुत सीधा सा है, सिर्फ अपन को ध्यान रखना है अंतः केंद्र क्या होता है, और इतना सा काम करना रहता है, 90 प्लस सामने वाले का आधा जोड़ देते हैं। अब ये क्यों होता है, एक बार इसका मैं प्रूव करके बताता हूँ आपको, फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं। अगली क्लास में अपन बहिष्केंद्र पढ़ेंगे, और बहिष्केंद्र पढ़ने के बाद फिर मैं अंतः केंद्र और बहिष्केंद्र से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एक साथ करा दूंगा अगली वाली क्लास में, है ना। तो तब तक आप थ्योरी ढंग से पढ़ लेना। देखो प्रूव करके देखते हैं अपन इसको। ये एक त्रिभुज है ABC, ये कोण अर्धक हैं, तीसरा वाला भी यही मिलेगा, है ना। ये कोण अर्धक था, ये कोण अर्धक था, ठीक है। इस वाले पॉइंट को मैंने बोल दिया I है, ये वाला कोण A है, ये वाला कोण B है, ये वाला कोण C है। अगर ये कोण अर्धक होगा तो आधा आधा बढ़ेगा, तो ये वाला कोण कितना रहेगा, B/2। ऐसे ये अगर कोण अर्धक है तो ये वाला कितना रहेगा, पूरा C था, तो ये वाला और ये वाला बराबर होगा, तो C/2 होगा, और ये वाला कोण अपन बोल लेंगे BIC, ऐसा अपन बोल सकते हैं। अब पहली बात तो ये कि पूरे बड़े त्रिभुज में अपन देखें तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होगा। अब क्या करें, अपन इसको आधा कर दें। अगर इसमें भी 2 का भाग लगाएं, उसमें भी 2 का भाग लगाएं, तो इधर तो होगा A/2 प्लस B/2 प्लस C/2 बटा 180 बटा 2 करेंगे तो कितना आएगा, 90 आ जाएगा। अब अपन ने क्या करा है, ध्यान से देखना, एंगल B/2 प्लस एंगल C/2, इनको तो यहीं रखा है, इसको उधर पहुंचा दिया, तो अपन कह सकते हैं 90 डिग्री माइनस एंगल A/2, यह आएगा। सही है यहाँ तक। अब इसके बाद अपन क्या करें, इस छोटे वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं। इस छोटे वाले त्रिभुज में कोण B/2 प्लस कोण C/2 प्लस कोण BIC बराबर 180 डिग्री होगा। ये बात बोल सकते हैं क्या अपन, क्योंकि त्रिभुज अब छोटा हो चाहे बड़ा हो, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग तो 180 डिग्री होना है। तो अब आप मुझे बताओ, ये वाला जो वैल्यू है ना, ये वाला वैल्यू अपन यहाँ रख दें, कोण B/2 प्लस C/2 की जगह 90 माइनस A/2 रख दें, 90 डिग्री माइनस एंगल A/2 ये रख दें, प्लस एंगल BIC बराबर 180 डिग्री। तो आप मुझे बताओ कोण BIC का मान कितना आ जाएगा, ये 90 उधर जाएगा तो 180 में से 90 गया तो 90 बचा, और ये एंगल A/2 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो एंगल A/2, ठीक है। तो ये अपन ने प्रूव कर लिया। एंगल BIC, एंगल BIC कितना है, 90 डिग्री प्लस सामने वाले का आधा ऐड कर देंगे, है ना, यूँ ध्यान रखो आप। तो ये कहाँ पर करना है, जहाँ पर अंतः केंद्र की बात आएगी वहाँ ध्यान रखना है। ऐसे कई सारे सवाल आ जाते हैं, जैसे मान लो अगर इसमें पूछ लेता एंगल AIC, एंगल AIC कितना होगा, तो AIC कितना होगा, 90 डिग्री प्लस सामने वाले का आधा, है ना। डायग्राम थोड़ा सा ध्यान रखना। तो चलो बहुत है आज के लिए, इनको आप पढ़ के देखना, आसान आसान चीज़ें हैं, लेकिन जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे चीज़ें थोड़ी टफ होने लगेगी। और स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, तो इनको आप हर एक चीज़ को ढंग से पढ़ो ताकि समझ में आ जाए। और जो भी बात समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके बता दिया करो कि सर यहाँ पर समझ में नहीं आया, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देना अगली क्लास में, तो मैं कोशिश करूँगा उस चीज़ को भी अगली क्लास के लास्ट में बता दूँ मैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, और जिन स्टूडेंट्स को भी ज़रूरत हो उनको इस वीडियो को शेयर करना। सब्सक्राइब तो आप सब लोगों ने कर ही लिया होगा। तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।